बेटा जो नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टडी करना है ना वेक्टर चैप्टर के अंदर, उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अभी जस्ट वेक्टर को साइड पे रख देते हैं, पहले बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे ये देखो आपके सामने एक पेन है, ठीक है। अभी अगर मैं इस पेन को मतलब इसको बिखेर दूँ, सारा खोल दूँ इसको, तो ये सभी जो मतलब इस आप जितने भी इसके स्पेयर पार्ट्स देख रहे हो, ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर इन सभी को मिलाऊंगा तो ये एक पेन बनेगा। अगर एक भी यहाँ पे इसका एक पार्ट मिसिंग रहेगा तो ये मतलब इसको पेन नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अभी ये स्प्रिंग है, ये भी इस पेन का कंपोनेंट है, ये वाला पोर्शन भी कंपोनेंट है, रिफल भी, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे पेन के क्या हैं, कंपोनेंट है। अभी सभी को मिलाऊंगा तो बेटा ये एक पेन बनेगा। इसी तरह से जो वेक्टर होता है ना बेटा, वेक्टर जो होता है ना, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, मतलब पार्ट भी कह सकते हैं। तीन पार्ट होते हैं किसी भी वेक्टर के, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक स्मॉल ए वेक्टर है, तो इसके जो तीन पार्ट रहेंगे वो क्या क्या होंगे, उस जिनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट आएगा जैसे इस तरह, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये वाले जो पोर्शंस हैं बेटा, दीज आर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये वाला जो कंपोनेंट है वो है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये वाला जो कंपोनेंट है वो है अलोंग दी वाई एक्सिस, ये वाला जो कंपोनेंट है वो है अलोंग दी जेड एक्सिस, ठीक है। अभी ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये मेरे को कहाँ से पता चला, क्योंकि इसके साथ जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, आई कैप। और अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो आई कैप होता है उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होता है, अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये वाला जो वेक्टर का कंपोनेंट है ना, ये है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी सिमिलरली इन दोनों के बारे में मेरे को पता चला है, ठीक है बेटा। ओके, अगर ड्रामेटिकली शो करना है तो जैसे मान लो आप थ्री डिमेंशनल मतलब एक्सिस कंसिडर कर लो, तीनों की तीनों। ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास है बेटा जेड एक्सिस, ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, ठीक है। अभी ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो ये वाला होएगा एक्स इंटू वाई कैप, ठीक है। इधर ये वाला वाई इंटू जे कैप और इधर ये वाला जेड इंटू के कैप, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों बेटा वेक्टर्स के कंपोनेंट है। अगर इन तीनों को मिलाऊंगा तो फिर मेरे को ये वाला जो वेक्टर है वो मिलेगा। जैसे मान लो ये वाला जो है, मान लो ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास ए पॉइंट है। ये वाला जो वेक्टर है इसका जो लेंथ है मेरे पास वो मान लो स्मॉल ए, ठीक है। तो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है। ये इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं जो अलग अलग एक्सिस की तरफ मतलब उसका वो मतलब डायरेक्शन है। तीनों को मिला दो तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो जो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और है कि अगर आपको देखो, मैंने अभी आपको मैग्नीट्यूड, पीछे आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था ना, मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का वे मैंने आपको बताया, लेकिन मैग्नीट्यूड इवेल्युएट कैसे करते हैं किसी वेक्टर का वो मैंने नहीं बताया था। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म नहीं बताया था। अभी कंपोनेंट फॉर्म बता दिया है, तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने का वे क्या है, आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं, कि जो भी वेक्टर है उसके दोनों तरफ ऐसे मॉडुलस साइन कंसिडर कर लेना है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी यहाँ पे आएगा अंडर रूट, ठीक है। अभी जो आई कैप का कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर आएगा, जो जे कैप का कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर आएगा, प्लस जो के कैप का कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर आएगा बेटा। अभी इन तीनों का सम कर दो और ऊपर लो बेटा, बाहर लेना है अपने स्क्वायर रूट। तो ये रहेगा बेटा हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वे है मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम ऐसे निकालते हैं। तो प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना, ठीक है बच्चे। ओके, तो अभी नेक्स्ट मैं आपको ना इसके साथ बताऊंगा ज़ीरो वेक्टर के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पीछे सिर्फ जस्ट यही बताया कि जो ज़ीरो वेक्टर होता है उसको हम कैपिटल ओ के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा है, नेक्स्ट बात करते हैं ज़ीरो वेक्टर के बारे में। ज़ीरो वेक्टर
बेटा जो ज़ीरो वेक्टर होता है ना, देखो आपको मालूम, अब अभी आपको मालूम पड़ गया है कि जो वेक्टर होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। तो अगर किसी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट ज़ीरो रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे बेटा ज़ीरो वेक्टर। तो जो ज़ीरो वेक्टर होता है ना, उसकी वैल्यू पता क्या आती है? ज़ीरो आई कैप, ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप। ये प्लीज़ अपने माइंड में रखना। तो अभी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं ज़ीरो वेक्टर का, तो वो मेरे पास क्या आएगा? अंडर रूट ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर। तो वो क्या आ जाएगा? वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। तो जो ज़ीरो वेक्टर होता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है वो भी आप याद रखना, ज़ीरो होता है। ठीक है। एंड उसकी वैल्यू क्या होती है? ये उसकी वैल्यू होती है। इस बात को प्लीज़ आप अपने माइंड में रखना। ठीक है बेटा। तो अभी नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके बच्चे।